दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। कहानी जो जीवन बदल दे, मोटिवेशनल वीडियोस की सीरीज में एक और नई कहानी। दोस्तों एक व्यक्ति था और वो अपने साथियों के साथ एक समुद्री यात्रा पे जाता है। कुछ दिन के बाद समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है और उनकी जो समुद्री जहाज थी वो डूब जाती है। लेकिन कैसे भी करके उसमें एक लाइफ बोट का सहारा लेके वो व्यक्ति समुद्र में कई दिनों तक तैरता रहता है। कुछ उसके पास खाने का सामान होता है और धीरे धीरे करता हुआ वो एक टापू पर पहुंच जाता है। उस टापू पे वो देखता है कि आसपास ना कोई व्यक्ति है, ना कोई जीव जंतु है, ना कुछ और कुछ है। वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। वो धीरे धीरे वहाँ अपना खाने का, पीने का, रहने का, जीवन यापन के लिए अपना इंतजाम करना शुरू करता है। जंगल में जाता है, कंदमूल मूल फल तोड़ता है, नारियल का जो ऊपर का कवर होता है, बारिश का पानी उसमें स्टॉक करता है और अपना जीवन यापन वहाँ पे करता है। लेकिन उसको हमेशा एक बात ध्यान आती है। उसके पिताजी बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। मैं आज घर परिवार समाज से दूर, इतनी दूर इस अनजान टापू पे हूँ। पता नहीं कभी वापस पहुँच भी पाऊंगा या नहीं पहुँच पाऊंगा। कोई मुझे सहायता देने के लिए आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ। रात को ठंड हो जाती थी और उसने ठंड से बचने के लिए वहाँ पे जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक झोपड़ी बना ली। रात के समय वह उसके अंदर अपना आराम करता, तो उससे दिन में धूप का, बारिश का बचाव हो जाता और रात में वो ठंड से बच जाता। बहुत सारे दिन हो गए, आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। उसको लगने लगा था कि मेरी बची कुछ ज़िंदगी यहीं कटेगी। एक दिन वो सुबह जंगल में कंदमूल फल लेने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक से बादल हुए, ज़बरदस्त बिजली कड़की और वो बिजली उसकी झोपड़ी के ऊपर गिरी। और जैसे झोपड़ी के ऊपर बिजली गिरी तो जो उसकी झोपड़ी थी वो धू धू कर जलने लगी। अब वो वापस आके देखता तो उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने ऊपर देखा भगवान की तरफ कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। मैं पहले ही परेशान हूँ, आपने मुझे और परेशानी में डाल दिया। फिर उसको अपने पिताजी की बात याद आती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने सोचा कि हो सकता है इसमें भी कुछ भगवान की मर्जी होगी। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि उसको समुद्र की तरफ से एक समुद्री जहाज उसके टापू की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। और एक बार तो उसको लगा कि हो सकता है मेरे मन का वहम है। लेकिन धीरे धीरे वो समुद्री जहाज उसके टापू की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके बाद वहाँ से कुछ लोग उस नाव, एक छोटी नाव लेके उसके टापू पर पहुँचे उसको सहायता के लिए और उसको ले जाने लगे। अब उसकी आंखों में आंसू थे और उसने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस टापू पे फंसा हुआ हूँ। मैं तो लगभग 1 साल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आज तो कोई मदद के लिए नहीं आया। तो उन लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले तुमने ही तो हमें आग जला के धुएं से और आग से इशारा किया था कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, हमें मदद चाहिए। तो हमें दूर से आग जलती हुई दिखाई दी, तो हमें समझ में आया कि यहाँ शायद कोई व्यक्ति इस टापू पे फंसा हुआ है, हमें उसको मदद करनी चाहिए। तभी उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि थोड़ी देर पहले मैं भगवान को दोष दे रहा था कि मेरी मेहनत, इतनी मुश्किल से मैंने जो झोपड़ी बनाई थी आपने वो जला दी। और अब उसको समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने जो उसकी झोपड़ी जलाई थी वो उसकी मदद के लिए जलाई थी। ऐसे हमारी लाइफ में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत भी होता है तो हमारे अच्छे के लिए होता है। फ्यूचर में जाके वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम इसी प्रकार की मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो वीक में 1 या 2 बार जरूर आपके लिए लेके आएंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।